Welcome to my channel, General Knowledge King. Please subscribe my channel and click the bell icon for more updates. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज किंग में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप हमारे वीडियो को इजीली देख सकें। फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखते हैं कि हमारे पिछली वीडियो का क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था हमारा, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आगरा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुगल काल से रिलेटेड है और ये इसका पार्ट सेकंड है। इसका पार्ट फर्स्ट पहले अपलोड हो चुका है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक सेंड कर दिया है, आप चाहे तो वहाँ से जाकर के मेरी वीडियो देख सकते हैं या फिर मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहाँ पे इसकी वीडियो देख सकते हैं। और ये 1526 से लेकर के 1857 की जो समयावधि है इसको मुगल काल की समयावधि कहते हैं। और फ्रेंड्स, जो पार्ट फर्स्ट था वहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक 1526 की जगह पे 1826 कर दिया था, तो यहाँ मैंने इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दिया है, तो अगर आप चाहें तो वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। और यहाँ पे तो मैंने सही लिख ही दिया है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। इसमें कुल मिला के 75 क्वेश्चन हैं, तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, औरंगाबाद में। भारत में जो बीबी का मकबरा है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और जो बीबी का मकबरा है इसको द्वितीय ताजमहल या फिर महाराष्ट्र का ताजमहल भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो कुछ कुछ ताजमहल से मिलता जुलता है। क्या था कि जब शाहजहां ने मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवाया था तो उस समय उसकी देखा देखी करके और जो औरंगजेब हैं उनके बेटे आजम शाह ने अपनी माँ की याद, उनकी माँ का नाम था राबिया उद दौरानी, उन्हीं की याद में बीबी का मकबरा बनवाया था। तो जो बीबी का मकबरा है इसको राबिया उद दौरानी का मकबरा के नाम से भी जानते हैं। तो ये औरंगाबाद में है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, औरंगाबाद में। दूसरा प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर ने। तीसरा प्रश्न है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, फरीद खान। चौथा प्रश्न है, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, बाबर। पांचवा प्रश्न है, किस मुगल शासक को उपवनों या फिर उद्यानों में अत्यंत रुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या फिर मालियों का मुकुट कहा गया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, बाबर को। छठवां प्रश्न है, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया है बुलंद दरवाजा, दीवाने खास, दीवाने आम, जामा मस्जिद, ख्वाब महल, जोधाबाई का महल, पंचमहल और बहुत सी इमारतें हैं जो अकबर ने बनवाई है फतेहपुर सीकरी में। सातवां प्रश्न है, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका महत्वपूर्ण योगदान है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना का हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। आठवां प्रश्न है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना क्या नाम रखा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, बाबर। आपसे एक क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि बाबर का असली नाम क्या था, तो आप इसका आंसर लिखेंगे जहीरुद्दीन मोहम्मद। नौवां प्रश्न है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह कौन थे? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, फैजी। 10वां प्रश्न है, अनवार ए सुहेली किसका अनुवाद है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, पंचतंत्र। अनवार ए सुहेली जो है वो पंचतंत्र का फारसी में जो अनुवाद किया गया है अनवार ए सुहेली पंचतंत्र का। और पंचतंत्र ऐसी मतलब कि पुस्तक है जो 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। 11वां प्रश्न है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, औरंगजेब। 12वां प्रश्न है, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं थे? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, कल्याण दास।
और बाकी जो दसवंत हैं अब्दुस समद और बसावन, ये तीनों अकबर के दरबार में चित्रकार थे। 13वां प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी अकबर। 14वां प्रश्न है, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी टॉमस रो। 15वां प्रश्न है, एतामद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी नूरजहां ने बनवाया था। 16वां प्रश्न है, जहांगीर ने किस चित्रकार को ईरान के शाह एवं उसके अमीरों के छवि चित्र यानी कि पोर्ट्रेट बनाने के लिए ईरान भेजा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए बिशनदास। 17वां प्रश्न है, वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूप से संगमरमर से हुआ है और जिसमें पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी एतमाद उद दौला का मकबरा। और पिट्रा ड्यूरा क्या होता है कि संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट, अगर संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से जड़ावट की जाती है तो उसे पिट्रा ड्यूरा कहते हैं। 18वां प्रश्न है, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी औरंगजेब। 19वां प्रश्न है, मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा का क्या अर्थ है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट। इसका भी जो पहले क्वेश्चन था उसमें भी मैंने बताया था, यहाँ पे जड़ावट होगा। 20वां प्रश्न है, पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी जहांगीर ने। 21वां प्रश्न है, अकबर के समय मुगल सूबों यानी प्रांतों की संख्या 15 थी जो औरंगजेब के समय बढ़कर कितनी हो गई? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी 21। 22वां प्रश्न है, दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी अकबर ने। 23वां प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रज्ञा शाही वेश में एक फकीर कहती थी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी औरंगजेब। 24वां प्रश्न है, किसने अकबर को जिल्ले ए इलाही यानी कि खुदा की परछाई और फर ए इज़्दी यानी कि खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए अबुल फजल। 25वां प्रश्न है, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी राजा राम। 26वां प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया जहां 8 वर्ष के बाद नजरबंदी की हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी आगरा का किला। 27वां प्रश्न, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, यह किसकी उक्ति है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए जहांगीर। 28वां प्रश्न है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी जहांगीर। 29वां प्रश्न है, किस शासक को जहांगीर ने फर्जंद यानी कि पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए बीजापुर के शासक आदिल शाह को। 30वां प्रश्न है, मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा कौन था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी जहांगीर। 31वां प्रश्न है, निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी बदायूनी। 32वां प्रश्न है, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी बीर सिंह बुंदेला ने। 33वां प्रश्न है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान क्या था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी असीरगढ़ विजय। 34वां प्रश्न है, अकबर ने साम्राज्य विजय का आरंभ किस विजय से किया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी मालवा विजय। यानी कि जो अकबर का पहला साम्राज्य विजय था वो मालवा विजय था और जो लास्ट था वो असीरगढ़ विजय था।
35वां प्रश्न है हमीदा बानो कौन थी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए अकबर की माता का नाम। हमीदा बानो जो है वो अकबर की माता का नाम है। 36वां प्रश्न है शेरशाह ने असरफी, रुपया और दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे जिन धातुओं के बने होते थे वे कौन है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए सोना, चांदी और तांबा। यानी कि जो असरफी है वो सोने का बना होता था, रुपया चांदी का बना होता था और जो दाम है वो तांबे का बना होता था। 37वां प्रश्न है दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी शेरशाह। दिल्ली का पुराना किला जो है वो शेरशाह ने बनवाया था। इस किले का जो निर्माण था वो 1538 से लेकर के 1545 ईस्वी के बीच में हुआ था। 38वां प्रश्न है अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी अकबर। 39वां प्रश्न है शेरशाह कालीन प्रशासन में कानून गो का क्या काम था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना। 40वां प्रश्न है किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हुई? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी कालिंजर अभियान के समय। 41वां प्रश्न है अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी पंचमहल। 42वां प्रश्न है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पिता का क्या नाम था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी अकबर शाह द्वितीय। 43वां प्रश्न है मुमताज महल का असली नाम क्या था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था और ये शाहजहां की पत्नी थी। 44वां प्रश्न है किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी औरंगजेब। 45वां प्रश्न है मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए मोहम्मद शाह रंगीला। 46वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी ए एल श्रीवास्तव। 47वां प्रश्न है पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए शेरशाह ने। 48वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी शेरशाह सूरी ने। 49वां प्रश्न है किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने लिखा है वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाते ही उसके जीवन का अंत हुआ? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए हुमायूं। उन्होंने कहा कि उनके जीवन का अंत ठोकरें खाते हुए कहा। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि जो हुमायूं हैं ये दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरे थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी वजह से इन्होंने कहा कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाते ही उसके जीवन का अंत हो गया। 50वां प्रश्न है किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी हुमायूं। जस्ट अभी ऊपर जो क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट प्रश्न है मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी 1555 से 56 ईस्वी के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए औरंगजेब। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था या थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी रानी दुर्गावती। नेक्स्ट प्रश्न है किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी शेरशाह सूरी ने। 55वां प्रश्न है मूवियान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए तुर्की में। नेक्स्ट प्रश्न है किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फूलों का विवरण अपनी डायरी में दिया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी बाबर। नेक्स्ट प्रश्न है गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बाबर की। गुलबदन बेगम जो है ये बाबर की पुत्री थी। फ्रेंड्स, जो हमारी अभी इसका पार्ट फर्स्ट आया था मुगल साम्राज्य का, उसमें 34 नंबर पे क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था कि गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी, और मैंने वहाँ पे बाय मिस्टेक हुमायूं बता दिया था। तो मैंने वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको बता दिया था कि गुलबदन बेगम वो बाबर की पुत्री थी। तो अगर आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे दोबारा क्वेश्चन ले लिया है इसको, ताकि सही बता सकूँ आंसर आपको। तो गुलबदन बेगम जो है वो बाबर की पुत्री थी और ये हुमायूं की सौतेली बहन थी। इन्होंने ही हुमायूं की जीवनी लिखी थी, हुमायूं नामा। नेक्स्ट प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए फतेहपुर सिकरी में। शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वो फतेहपुर सिकरी में है और इसे अकबर ने बनवाया था, और शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में मनसबदारी प्रणाली को किस मुगल शासक ने प्रारंभ किया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए अकबर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम अंग्रेज व्यापारी स्टीफन हॉकिंस किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी जहांगीर। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने दरबार में न्याय की घंटी लगवाने वाला मुगल बादशाह कौन थे? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए जहांगीर। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा लहरी के रचयिता संस्कृत के महान विद्वान जगन्नाथ पंडित किस मुगल शासक के दरबार में राजकवि थे? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी शाहजहां। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब के पश्चात मुगल वंश का शासक कौन था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी बहादुर शाह। नेक्स्ट प्रश्न है, सती प्रथा पर किसने रोक लगाई? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि अकबर और औरंगजेब। पहले अकबर ने और फिर उसके बाद औरंगजेब ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, ताजमहल के प्रमुख वास्तुकार कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी राल्फ फिंच। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी सिकंदरा। अकबर का मकबरा जो है ये आगरा से 4 किलोमीटर दूर सिकंदरा में स्थित है। इसका निर्माण कार्य स्वयं अकबर ने शुरू करवाया था। यह मकबरा जो है ये हिंदू, ईसाई, इस्लाम और बौद्ध और जैन धर्म की कला का सर्वोत्तम मिश्रण है। नेक्स्ट प्रश्न है, जहांगीर महल कहाँ है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी आगरा में। जहांगीर महल जो है ये आगरा में है और इसे अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए हाजी बेगम। हाजी बेगम ने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था और हाजी बेगम जो ये हुमायूं की बेगम थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में दीन पनाह पुस्तकालय की स्थापना किसने की? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी हुमायूं ने। हुमायूं ने दीन पनाह पुस्तकालय की स्थापना की थी और हुमायूं जो थे ये दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर ही इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था कुछ पहले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी जहीरुद्दीन मोहम्मद। तो बाबर का वास्तविक नाम जो था वो जहीरुद्दीन मोहम्मद था। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको मक्का द्वार कहा जाता था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी सूरत। नेक्स्ट प्रश्न है, अबुल फजल के बड़े भाई का क्या नाम था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए फैजी। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब के गुरु का क्या नाम था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी मीर मोहम्मद हकीम। ये लास्ट प्रश्न है, आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया? और इसके ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब। फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें।